हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज कैलेंडर टॉपिक का तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उस तीसरे पार्ट में आज जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है टाइप नंबर 3, जिसका नाम है दिनों पर आधारित। दिनों पर आधारित का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, कि दिनों से दिनों का वार ज्ञात करने के लिए दिए गए दिन को छोड़कर शेष दिनों को दिए गए वार में या तो आपको आगे करना है या फिर आपको पीछे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी दिन अगर दे देता है और उसके बाद में यदि अपने को गिनवाता है या फिर पीछे जो चले गए हैं वो दिन गिनवाता है, तो उन दिनों को गिनने के लिए जो दिया गया वार है उसको तो छोड़ना है, और जो बचे हुए दिन हैं आगे हो या पीछे हो, उन दिनों को हमें बचे हुए दिनों को दिए गए वार में या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। यदि हम आगे की ओर जा रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, और पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम उन दिनों को घटा लेंगे। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है। उदाहरण यह है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यहां पर 2 दिनों की बात की गई है। 2 दिन बाद मंगलवार है। यहां पर बाद लिखना पीपीटी में गलत हो गया है। 2 दिन बाद मंगलवार हो तो बीते हुए कल, अब यहां पर एक और दिन की बात कर रहा है, वो है बीता हुआ कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब ये रहा, मैं एक सफेद पेज ले लेता हूं अलग से, उसमें आपको बताता हूं। प्रश्न में यह कहा गया है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको पहले फुल डिटेल समझनी है। फुल डिटेल कैसे समझेंगे? जैसे हमने सबसे पहले मान लिया है कि ये जो दिन है वो दिन है आज। प्रश्न में आज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमें आज को मानकर ही प्रश्न को हल करना है। जैसे आज है, यदि आज के आप इस साइड में जाएंगे तो वो तो सभी दिन आएंगे आने वाले, और यदि आप इस साइड में जाते हैं तो वो सभी दिन माने जाएंगे बीते हुए। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि आने वाले कल, तो देखिए दोस्तों, ये आज है तो आने वाला कल आएगा। वो कब आएगा? जब आज गुजर जाएगा। तो ये आज है, आज गुजर जाएगा, और ये है आने वाला कल। ये है आने वाला कल। प्रश्न में ये कहा गया है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यहां पर शब्द लिखा गया है 2 दिन बाद। इस शब्द का तात्पर्य क्या है? बाद का मतलब तो ये होता है दोस्तों, आपको आगे जाना है। कितने दिन जाना है? 2 दिन जाना है। कब से जाना है? ये आने वाले कल से जाना है। चलो 2 दिन, तो 2 दिन जाने के लिए हम यहां पर 2 गोले बना सकते हैं। ये 2 दिन मान लेंगे हमें, और इन दोनों दिनों में से इस दिन को मानेंगे कौन सा वार है? मंगलवार। ये प्रश्न में कहा गया है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार है। ये तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार है। अब प्रश्न में यह पूछा है कि बीता हुआ कल, तो देखिए दोस्तों, बीता हुआ कल जो बीत चुका है, वो बीता हुआ कल हमारे पास इधर आने वाला है, यानी कि बीते हुए दिनों की साइड में आएगा। तो ये है बीता हुआ कल, और इस बीता हुआ कल का भी वार नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछा है कि बीते हुए कल के 2 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल है, इससे भी अपने को 2 दिन पहले जाना है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का मतलब क्या हुआ कि हमें बीते हुए कल के पीछे की ओर जाना है। इस पहले का मतलब यह है कि अपने को पीछे की ओर जाना है। कितने दिन जाना है? 2 दिन जाना है, तो हम यहां पर 2 दिन बना लेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां का वार दे रखा है और यहां का वार निकालना है। इस मंगलवार से पीछे की ओर जाना है। कितने दिन जाना है? हम यहां पर गिन सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6, यानी कि मंगलवार में आपको 6 दिन पीछे जाना है। अब दोस्तों, यदि आप 6 दिन पीछे जाएंगे, यदि आप 6 दिन गिनते हैं तो 6 दिन गिनोगे
तो समय अधिक लगेगा। इसलिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये रहेगी कि सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो 7 में से 6 दिन अपने को पीछे जाना है। तो 6 दिन पीछे न जाकर के सप्ताह में कितने दिन कम पड़ रहे हैं? वो दिन पड़ रहा है 1 दिन। तो आप यदि 6 दिन पीछे जा रहे हैं तो आप 1 दिन आगे चले जाइए, आपका वार सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। या तो मंगलवार में आप 1 दिन आगे चले जाओ, क्या निकल कर आएगा? बुधवार। या फिर आप मंगलवार में 6 दिन पीछे चले जाओ तो भी बुधवार ही आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 6 दिन पीछे चलना है। इस दिन मंगलवार है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये लीजिए। इस दिन मंगलवार है तो इस दिन निकल कर आएगा सोमवार, इस दिन निकल कर आएगा रविवार, इस दिन निकल कर आएगा शनिवार, और इस दिन निकल कर आएगा शुक्रवार, इस दिन निकल कर आएगा गुरुवार, और इस दिन निकल कर आएगा बुधवार। मैंने यहां पर भी यही बताया है कि यदि आप 1 दिन आगे जाते हैं तो वार कौन सा निकल कर आएगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने पास निकला है बुधवार। ओके दोस्तों, तो प्रश्न में यही कहा गया था कि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सप्ताह का कौन सा दिन निकल कर आया है? बुधवार निकल कर आया है। ओके दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न और भी आने वाले हैं, मैं उन प्रश्नों की चर्चा करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा गया है, यदि किसी माह का 5वां दिन, ध्यान देना दोस्तों, किसी भी महीने ओके दोस्तों, तो यहां पर 5वां दिन पूछा है, तो 5वां दिन दे रखा है, तो 5वां दिन का मतलब क्या हुआ? 5 तारीख। 5 तारीख को कौन सा वार है? 5 तारीख को है सोमवार। तो उसी महीने की 20 तारीख, तो ध्यान देना दोस्तों, 20 तारीख 5 तारीख से आगे है या पीछे है? तो 5 तारीख से आगे है। कितनी तारीख है? 20 तारीख। तो प्रश्न में क्या 20 तारीख का वार पूछा है? तो आगे पढ़ो, 20 तारीख के 3 दिन बाद। तो यहां पर 20 तारीख का नहीं पूछा है, कब का पूछा है? 20 तारीख से भी 3 दिन बाद का पूछा है। यानी कि इसका तात्पर्य यह रहा कि 20 तारीख में हमें 3 दिन आगे जाना है। तो जैसे ही आगे जाएंगे, बताओ कितनी तारीख निकल कर आएगी? तो निकल कर आएगी 23 तारीख। यानी कि प्रश्न में 5 तारीख का वार दे रखा है और 23 तारीख का वार निकालना है। तो 5 तारीख से 23 तारीख का वार निकालने के लिए करना क्या रहेगा? या तो आप 5 तारीख से 23 तारीख तक गिन लीजिए। यदि आप नहीं गिन पा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कुल दिन कितने बन रहे हैं। तो 23 तारीख में से 5 तारीख घटा लीजिए, टोटल दिन कितने बनेंगे? 18 दिन बनने वाले हैं। यानी कि सोमवार में आपको 18 दिन आगे जाना है। भाई 5 तारीख से 23 तारीख आगे है, तो यहां पर 18 दिन आगे जाएंगे। यदि आप 18 दिन भी आगे नहीं जाना चाहते हैं तो इसमें आप 7 का भाग देकर के आप इसके सप्ताह बना लीजिए। तो आप इसमें सप्ताह बनाएंगे, सप्ताह बनेंगे आपके 2 सप्ताह है, और दिन कितने बचने वाले हैं? 4 दिन बचने वाले हैं। तो जितने भी सप्ताह बनते हैं उन सप्ताह को तो हटा दीजिए, क्योंकि हर सप्ताह के बाद में सेम वार रिपीट होता है। तो आप सप्ताह को हटा दीजिए, बचेंगे कितने दिन? 4 दिन। ये 4 दिन आपको सोमवार में जोड़ना है, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। आगे जा रहे हैं तो 4 दिन जोड़ लीजिए। सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 23 तारीख का वार क्या निकल कर आएगा? शनिवार निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आने वाले परसों के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के 2 दिन बाद गुरुवार हो तो बीते हुए परसों के 3 दिन पहले कौन सा वार था? अब यह प्रश्न निकालना है कि आने वाला परसों, सबसे पहले तो आज पता होना चाहिए। यह क्या है? आज। अब आप इसे जल्दी हल करने की कोशिश कीजिए। यह आज है, यह कल है, और यह क्या है? परसों। यह परसों कौन सा परसों है?
आने वाला। उसके कितने दिन बाद जाना है? 2 दिन, तो आप 2 बना लीजिए। जैसे बनाएंगे और इस दिन का वार लिखेंगे, कौन सा वार है ये? गुरुवार है। अब प्रश्न में क्या कहा है? बीते हुए परसों। तो आप बीते हुए परसों में जाओ, तो बीता हुआ परसों तो चला गया है, वो कब से गया है? वो आज से गया है। तो आज से पीछे जाओ, ये कल है और ये क्या है? परसों। और इस परसों से भी परसों का वार निकालना है क्या? नहीं, परसों के 3 दिन पहले का, यानी कि 3 दिन पीछे जाइए, 1 2 3 दिन, यानी कि हमें इस दिन का वार निकालना है। गुरुवार इस दिन का वार दे रखा है और इस दिन का वार निकालना है। तो गुरुवार से कितने दिन देखो पीछे जाना है, तो गिन लीजिए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एक सप्ताह हो गया, 8 9, बताओ ये बचे कितने हैं? 2 दिन। तो गुरुवार में आप 2 दिन पीछे चले जाइए। जैसे ही आप गुरुवार में 2 दिन पीछे जाएंगे, गुरुवार में पीछे जाएंगे, तो पहला दिन आएगा बुधवार, दूसरा दिन क्या आएगा? मंगलवार। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले कौन सा वार था? मंगलवार था। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने के 19 तारीख के ठीक पहले का दिन कौन सा होगा? यह प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न में यह कहा है कि 5 तारीख, कौन सी तारीख है? 5 तारीख। तो यहां पे लिख लीजिए 5 तारीख है। कब आ रही है ये? सोमवार के 2 दिन बाद में, यानी कि एक बार आप मिटान लीजिए इसे। ये देखिए, इस दिन है सोमवार, ये मान के चलो, ये क्या है? सोमवार। सोमवार के 2 दिन बाद, तो 2 दिन चलाओ, 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन बाद पड़ती है। क्या पड़ती है? तो वो पड़ती है 5 तारीख, यानी कि इस दिन कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। यदि 5 तारीख इस दिन है, तो बताओ 5 तारीख को कौन सा वार होगा? तो यहां सोमवार है, तो ये मंगलवार, तो 5 तारीख को कौन सा वार निकलेगा? बुधवार निकलेगा। ओके दोस्तों, अब प्रश्न में क्या पूछा है? तो उस महीने की, कौन से महीने की? जिस महीने की 5 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार है। उस महीने की 19 तारीख, तो चलो इस महीने की 19 तारीख तो आगे आएगी, 19 तारीख, 19 तारीख के ठीक पहले दिन, तो बताओ 19 तारीख है, उसके ठीक पहले दिन बताओ कितनी तारीख आती है? 18 तारीख। तो ठीक पहले दिन कौन सा दिन था? तो बताओ 18 तारीख को वार निकालना है। देखिए दोस्तों, 5 तारीख का वार क्या है? बुधवार है। निकालना 19 का है, 18 का है, तो निकालना 18 का है। तो 5 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं? तो आपके दिमाग में निकलेगा कि 5 से 18 तक दिन कितने होते हैं? 13 दिन होते हैं। इन 13 दिनों को गिनने के बजाय 13 दिनों के क्या बनाएंगे? हम सप्ताह बनाएंगे। तो कितने सप्ताह बनेंगे? एक तो सप्ताह बन जाएगा, और दिन कितने बचेंगे? 6 दिन बचेंगे। तो मैंने पहले वाले प्रश्न में भी कहा था कि सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, मतलब अपने को दिनों से है। फिर मैंने कहा था कि आप 6 दिन यहां से 5 तारीख से 6 दिन 5 तारीख से आप आगे की ओर जाएंगे। तो 6 दिन आगे की ओर जाओ, तो 6 दिन आगे की ओर जाएंगे, और वार कौन सा है? बुधवार। बुधवार में 6 दिन आगे की ओर जाएंगे। आप 6 दिन गिनेंगे, समय ज्यादा लगेगा, गिन भी सकते हैं। बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार बन जाएगा आपका। लेकिन आप इतना समय न लगाकर आप तुरंत कैलकुलेट कीजिएगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 6 दिन यदि अपने को आगे जाना है, तो 1 दिन आप पीछे चले जाओ, देखो 7 दिन का जोड़ बन रहा है। तो बुधवार में या तो 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ, बात वहीं आकर रहेगी। तो बुधवार में 1 दिन पीछे जाते हैं, तो कौन सा वार निकल कर आता है? मंगलवार। तो इस प्रश्न का जवाब क्या निकला है? मंगलवार निकला है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी का जन्म 4 फरवरी 1990 को हुआ। रानी का जन्म 4 फरवरी 1990 को हुआ। उसके जन्म के 47 दिन बाद कौन सा दिन था यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था? बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न में कहा है कि 4 फरवरी 1990 को कौन सा दिन था? रविवार था। अब प्रश्न में यह पूछा है कि 4 फरवरी से कितने दिन आगे? 47 दिन आगे।
प्रश्न में ये नहीं पूछा है 47 दिन बाद में कौन सी दिनांक आएगी, प्रश्न में तो ये पूछा है कि 47 दिन बाद में कौन सा वार आएगा। इजी क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ये निकालना कैसे है कि 47 में आप तुरंत का 7 का भाग दे लीजिए। क्यों? तुरंत दिनों को आप सप्ताह में बदल लो ताकि आप वार फटाफट निकाल सको। तो 47 में जैसे ही आप 7 का भाग देंगे तो 6 तो क्या बन जाएंगे, सप्ताह है, और 5 क्या रह जाएंगे, दिन। तो मैंने कहा कि सप्ताह से कोई तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य मतलब किससे, अपने को दिनों से मतलब है। दिन कितने हैं, 5 दिन। आप रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिए। जैसे आप रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो 4 फरवरी से 47 दिन का वार निकल कर आ जाएगा। तो रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए आप, शुक्रवार निकलेगा, गिन लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो इस प्रश्न का जवाब क्या निकल कर आएगा, शुक्रवार निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसों गणेश पूजा है। ध्यान देना इस प्रश्न में, गणेश पूजा कब है, परसों, अगले सप्ताह है, इस दिन दीपावली होगी। किस दिन दीपावली होगी, जिस दिन गणेश पूजा है। यदि आज शुक्रवार है, आज कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो निकालना है आज, ये आज है, और आज का वार कौन सा दे रखा है प्रश्न में, आज का वार दे रखा है शुक्रवार। फिर प्रश्न में कहा है कि परसों गणेश पूजा है। गणेश पूजा कब है, परसों। चलो, ये आज है, ये कल है, और ये क्या है, ये है परसों। और परसों के रोज क्या है बताइए, ये परसों के रोज है गणेश पूजा। तो दोस्तों आप यहां पर दिमाग लगाओ, यदि आज शुक्रवार है तो गणेश पूजा के दिन कौन सा वार होगा। तो गणेश पूजा के दिन कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ओके, क्योंकि आज शुक्रवार है तो कल कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, और परसों कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। आगे क्या है कि अगले सप्ताह है, नेक्स्ट वीक, इसी दिन, किस दिन, रविवार के दिन दीपावली है। क्या है, दीपावली। चलो 7 दिन चलते हैं, और इस दिन क्या निकल कर आती है, दीपावली निकल कर आती है। अब बताइए कि दीपावली कौन से वार को पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस वार को गणेश पूजा है उसी वार को क्या आएगी, दीपावली आएगी। तो दीपावली कौन से वार को आएगी, रविवार को आएगी। तो क्या प्रश्न में दीपावली का वार पूछा है, नहीं, प्रश्न में दीपावली का वार नहीं पूछा है। दीपावली के 4 दिन बाद का वार पूछा है। तो दीपावली से 4 दिन जाओ, 1 2 3 4, तो आप 4 दिन गिन लीजिए। रविवार में आपको 4 दिन आगे जाना है, क्योंकि दीपावली से आगे जाना है तो रविवार में भी 4 दिन आगे जाना है। रविवार में 4 दिन आगे जाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इस दिन कौन सा वार निकल कर आएगा, गुरुवार निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है गुरुवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले परसों के 2 दिन बाद गुरुवार हो तो बीते हुए परसों के 3 दिन पहले कौन सा वार था। ध्यान देना, इसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी। देखिए, ये आज है तो आने वाले परसों की बात की है, तो ये कल है, और ये क्या है, परसों। इसके 2 दिन बाद 1 दिन और 2 दिन, इस दिन कौन सा वार है, इस दिन वार है गुरुवार। अब प्रश्न ने पूछा है तो बीते हुए परसों, तो बीता हुआ परसों ये कल है, और ये है परसों। ये कौन सा परसों है, ये है बीता हुआ परसों। इसके कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। पहले का मतलब पीछे जाओ, बाद का मतलब आगे जाओ। पहले का मतलब पीछे जाओ, तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। इस दिन का वार ज्ञात करना है। गुरुवार से इधर जाएंगे तो पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सप्ताह बनता है। बच गए कितने दिन, 2 दिन बचे हैं। तो ये 2 दिन हम गुरुवार में कम कर लेंगे। जैसे गुरुवार में कम करेंगे, बुधवार और मंगलवार। तो इस प्रश्न का जवाब क्या निकल कर आएगा, मंगलवार निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। अब मेरी बहन है तो वो मेरे भाई से भी क्या है, बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ।
बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसे इजी वे में समझना। इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए सबसे पहले ये आना चाहिए कि बड़ा आदमी कौन है और छोटा आदमी कौन है। जो बड़ा है उसका नाम ऊपर लिखिएगा, जो छोटा है उसका नाम नीचे लिखिए। देखो, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो बताओ बड़ा कौन हुआ? भाई हुआ। तो मैं लिख देता हूं कि मैं हूं यहां पर मैं, और मेरा भाई है तो भाई है बड़ा, तो भाई है तो बड़ा, तो फिर भाई को लिखेंगे ऊपर। आगे क्या कहा है कि जबकि मेरी बहन, अब कौन आ गई है? बहन आ गई है, मेरे भाई से 75 सप्ताह क्या है? बड़ी है। तो बताओ मेरी बहन मेरे भाई से बड़ी है छोटी है? तो यहां पर लिखा गया है कि बड़ी है, तो बड़ी है तो भाई से भी ऊपर आएगी, ऊपर कौन आएगी? बहन आएगी, तो यहां पर लिख दीजिए बहन। बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन है? बहन। सबसे छोटा कौन है? मैं। और बीच में कौन है? भाई। अब जो इनमें अंतर है दिनों का, सप्ताहों का, वो लिख लीजिए। बताओ भाई में और मेरे में कितने दिन का अंतर है? तो वो है 562 दिन का अंतर है। और बहन में और भाई में कितने का अंतर है? वो है 75 सप्ताह का अंतर है। मैंने यहां पर लिख लिया। अब इस प्रश्न को हल करना है। हल कैसे करेंगे? प्रश्न में कहा है कि मेरी बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ। बहन का जन्म कब हुआ है? मंगलवार के दिन। जो बहन जी हैं, बहन जी का जन्म कब हुआ है? बहन जी का जन्म हुआ है मंगलवार के दिन। अब बताओ इनमें सबसे पहले किसका जन्म हुआ? जो बड़ा होता है उसका जन्म सबसे पहले होता है, उसके बाद में उससे छोटे का जन्म होगा, और सबसे छोटे का जन्म होगा सबसे लास्ट में। तो बताओ सबसे बड़ी कौन है? बहन। सबसे पहले जन्मी कौन? बहन। उसके बाद में कौन जन्मा? भाई। और उसके बाद में कौन जन्मा है? मैं जन्मा हूं। ओके, तो मेरी बहन का जन्म कौन से वार को हुआ? मंगलवार को हुआ। अब बहन के कितने दिन बाद में जन्मा भाई? 75 सप्ताह बाद में। कोई दिन नहीं है, टोटल सप्ताह है, तो मंगलवार में 75 सप्ताह आगे जाएंगे। तो बताओ कौन सा वार निकल कर आएगा? तो मंगलवार। यानी कि मेरे भाई का और मेरी बहन का जन्म दोनों का मंगलवार के दिन ही हुआ है। अब मेरे भाई के बाद में मैं पैदा हुआ हूं, मैं बाद में पैदा हुआ हूं, तो मंगलवार के मैं बाद में ही तो आऊंगा ना। अब कितने दिन बाद में? तो वो 562 दिन बाद में। तो 562 दिन यदि आप मंगलवार में गिनेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आपको करना क्या है? 562 दिनों के सप्ताह बनाने हैं। तो 562 दिनों के सप्ताह बनाएंगे। सप्ताह कितने निकलेंगे? 80 सप्ताह निकलेंगे। और दिन कितने बचेंगे? 2 दिन बचेंगे। भाई 80 सप्ताह को यदि आप 7 से गुणा करते हैं तो 560 होते हैं। अपने को 562 दिन चाहिए, तो 2 दिन बचेंगे। 2 दिन आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो किसका जन्म निकल कर आएगा? मेरा जन्म निकल कर आएगा। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार और गुरुवार। यानी कि मैं किस वार को जन्मा हूं? तो मैं जन्मा हूं गुरुवार को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। मोहिनी कब सिनेमा देखने गई? 9 दिन पहले। वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मोहिनी किस वार को सिनेमा देखने जाती है? गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है। तो बताओ आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखो गुरुवार है। प्रश्न में कहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। ये आज है। आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। कौन गई? मोहिनी गई। और प्रश्न में कहा है कि मोहिनी केवल गुरुवार को ही जाती है, यानी कि सिनेमा देखने के लिए गुरुवार के दिन गई। बताओ यहां से यहां तक टोटल दिन कितने हैं? 9 दिन है। तो बताओ आज का वार निकालना है। तो बताओ गुरुवार से आज 9 दिन बाद में आएगा कि नहीं आएगा? भाई 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो उस दिन से आज 9 दिन बाद में आएगा। तो 9 दिन का मतलब हुआ एक तो सप्ताह है और 2 दिन। तो सप्ताह को हटाएंगे तो बचेंगे कितने? 2। गुरुवार में आपको 2 दिन ऐड करने हैं। जैसे ही ऐड करेंगे गुरुवार के बाद में शुक्रवार और शनिवार। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? शनिवार है। ओके दोस्तों, इस टाइप के इतने ही क्वेश्चन थे। दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखना। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक बार में समझ में नहीं आया, तो आप उस क्वेश्चन के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार कैलेंडर कंप्लीट होने के बाद में, जैसे
पार्ट फर्स्ट हमने देखा है, सेकंड हमने देखा है, आज थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट और आएगा और उसका फिफ्थ पार्ट और आएगा। इन पांचों पार्टों के बाद में इसका मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा जिसमें टोटल 70 से 80 एक साथ सभी टाइपों के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो आज तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा। जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट का क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस प्रश्न का जवाब बहुत से लोगों ने गलत दिया है। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का वार क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टाइप नंबर जो 4 है अपनी, वो टाइप नंबर 4 वही है कि किसी भी दिनांक का वार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और वो कैसे वार निकालना है। तो 15 अगस्त 1947 का वार कौन सा होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।